जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए कुछ नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। उसी सिलसिले में आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम से ये जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा। ये क्वेश्चन बार वाले हैं जिसको आप रेकरिंग के नाम से भी जानते हैं। सिंपल जोड़ना है, इसे क्या करना है 0.3467 के ऊपर बार है और जोड़ना है इसको 0.1333 के ऊपर बार है, तो आप 33 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगाया हुआ है तो जोड़ेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जरा बताओ कैसे जोड़ा जाए। आइए मैं आपको एक एक करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब कभी भी आपको बार वाले क्वेश्चंस दिखाई दे तो सिंपल आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3467, लेकिन आपको एक काम करना होगा, जिस संख्या के ऊपर ये बार दिखाई दे रहा है, जिस संख्या के ऊपर बार दिखाई दे रहा है ये बार बार रिपीट होता है। बार का मतलब हुआ ये रिपीटिशन हो रहा है, तो आप इसको 2 से 4 बार और एक्स्ट्रा लिख लेंगे। मैंने क्या किया कि 676767 3 बार और लिख लिया है। उसी प्रकार ये 0.1333 जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे 0.13, और इस 33 को ऐसे ही क्या करेंगे, आगे तक लिख लेंगे। और सिंपल सा काम करना है, जैसे आप बचपन में जोड़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही जोड़ देना होगा। सिंपल सा जोड़ है सर। 7 और 3 10, 0 बचा कितना 1। 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 बचा कितना 1। 7 और 3 10 और 1 11, 7 और 6 और 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 जो बचा था 8, 3 और 1 4, ये 0 लगाएंगे डेसिमल। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0.480101 ये संख्या जैसे ही आगे आप लिखे होते बढ़ा करके तो ये भी 01 होता। 0 होने के बजाय क्या होता 01। यहाँ से ध्यान से देखो, ये 01 रिपीट हो रहा है, ये 01 रिपीट हो रहा है। ये संख्याएं अगर और आगे तक लिखा जाता तो ये 00 के बजाय क्या होता 01 ही होता। इसका मतलब ये हुआ कि 0.48 ये 01 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सर 01 के ऊपर क्या आना है, बार। तो आंसर क्या होगा 0.48 और 01, इस 2 डिजिट के ऊपर बार लगाओगे यही आंसर होगा। बोलिए, समझ में आ गया? सिंपल सा वही तरीका है जो आप पहले जोड़ते आ रहे हैं। बार को देख करके घबराना नहीं है। बार का मतलब वो जितनी बार आप आगे चाहे इसे संख्या को बढ़ा सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को और भी आसानी से किया जा सकता है। बोला गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो किससे भाग हो जाएगा, 88 से। याद रखिएगा, 88 से तभी कोई संख्या भाग हो सकता है जब वो 8 से भी हो और 11 से भी। किससे हो, 8 से और 11 से। तो आप जरा बताओ, 8 का तो रूल जानते ही हैं। 8 का रूल मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। 8 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि सर लास्ट की 3 संख्याएं किससे भाग कर लो, 8 से। अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और भी सारे तरीके मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो, क्या हो, कोई इवन नंबर हो, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी क्या है जी, एक इवन नंबर ही है। यहाँ भी है इवन और यहाँ भी है। अगर इवन नंबर हो तो सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं चेक की जाती हैं। इवन नंबर हो तो क्या की जाती हैं, लास्ट की 2 संख्याएं चेक की जाती हैं। आप जरा बताओ, लास्ट की 2 संख्या में 08 की 8 से कटेगा, बिल्कुल सर ये 8 से कट सकता है, ये भी 8 से कट सकता है, ये 00 भी 8 से कट सकता है 16, यानी सभी संख्याएं किससे कट रही हैं, 8 से। अब बारी किसकी है, 11 की। अगर वो संख्याएं 11 से क्या हो जाए भाई साहब, भाग हो जाए, तो वही संख्या क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब बताओ 11 का रूल क्या कहता है। 11 का रूल ये कहता है कि एक एक संख्या को छोड़ करके जोड़े, एक एक संख्या को छोड़ करके जोड़ें और जोड़ने के बाद उनका अंतर या तो 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए, या फिर 11 से कट जाए, वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 2 और 7 9, 9 और 4 13 और 8
21। यहाँ देखिए 7 और 6 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13। सर 21 में से अगर 13 घटा दिया जाए तो कितना होगा? आप कहोगे 8। क्या ये 8 कटेगा 11 से? मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा चेक करेंगे सर, 7 2 9, 9 4 13। इधर आ जाओ, 7 और 6 13। यही एक ऑप्शन है जो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी चाहे तो तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 0 12। इधर जोड़िए, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 12 में से क्या जोड़ दिए, घटा दिए, 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? 6, जो कि नहीं कटेगा। ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। इसे चेक कर लीजिए, 8 4 12, 12 और 6 18। इधर 7 7 14, 14 और 1 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3, ये भी नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। मतलब ये संख्या क्या होगी? 88 से विभाजित होगी। समझ गए? ये क्वेश्चन ऑप्शन के सहारे हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे तभी हो सकता जब यहाँ पर बोला जाता कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। जब ये बोले तब आप क्वेश्चन के सहारे सॉल्व कर सकते हैं। जब कुछ बोला ही नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा? ऑप्शन से। ये खुद बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो 11 से 88 से विभाजित है, तो हमें ऑप्शन ही चेक करने होंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया कि आप इकाई का अंक बता दें, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। देखिए यूनिट डिजिट बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था सर? 7 यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 7। सर 7 की पावर 45 इंटू, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8, और 8 की पावर 73। अब इसी से निकालना होगा। अब इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। पावर में क्या करते हैं भाई साहब? 4 से भाग कर दिया जाए। बताओ 45 में 4 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा। कितना शेषफल? 1। शेषफल पे काम किया जाए। अगर शेषफल कुछ भी ना बचे तो 4 लेते हैं। पावर क्या लेते हैं? 4। और शेषफल जब बच रहा हो तो वही शेषफल ले लिया जाए। बताइए जरा, 7 की पावर 45 को अगर 45 में 4 से भाग किया जाए तो शेषफल 1 बचेगा। यानी सर 7 की पावर 1 हुआ इंटू 8। अब आप जरा बताओ, इसमें अगर आप गुणा भाग करते हैं किसमें? 73 में। किससे? 73 में भाग करेंगे 4 से, तो शेषफल क्या मिलेगा? 1। 73 में 4 से भाग करेंगे तो 1। तो सर 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही हुआ, 8 की पावर 1 का मतलब 8 हुआ, और 8 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा? 56। और 56 में इकाई का अंक क्या है? 6। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए चलो बताओ जरा। दिल्ली पुलिस 2012। बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर कितना है? 14। बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए तो भागफल कितना होगा? हो तो जाएगा बट करोगे तब तो होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ फिर डायरेक्ट पे बात कर लेंगे। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को अगर x मानूं तो दूसरी संख्या को y मान लिया, और दोनों संख्याओं का योग है कितना? 26। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 26। और हमने क्या किया? इसी x में से y घटा दिया तो कितना आया? 14। क्या आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जब दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो आप जानते हैं क्या करना होगा। अगर जोड़ दिया जाए इक्वेशन को तो y से y कट जाएगा। क्या यहाँ 2x बराबर 40 हुआ? तो x बराबर कितना होगा भाई साहब? 20। एक में x की वैल्यू रख दो, एक में क्या करोगे? x की वैल्यू पुट कर दो। तो आप जरा बताओ, जैसे ही x की वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 6। सर x की वैल्यू मिल चुका है, y की वैल्यू मिल चुका है। अब बोला गया है, आगे पढ़िए ध्यान से, कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या है कितना? 20, 20 का 3 गुना कर दिया जाए तो कितना होगा? 60। और बोल रहा है कि छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए। छोटी संख्या कितनी है? 6। तो भागफल कितना होगा? 10। यही आंसर है। अब याद रखें एक बात खास करके, जब कभी भी आपको दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दे,
ठीक है, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया जाए तो इस कंडीशन में आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ करके आधा करेंगे और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा करके आधा किया जाता है। समझ आ रहा है? जब कभी भी दो संख्याओं का योग दे और दो संख्याओं का क्या दे, अंतर, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जोड़ के आधा। बताओ 26 और 14 जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 20। सर बड़ी संख्या क्या हुआ 20, 26 में से 14 घटा दिया जाए 12, और 12 का आधा कितना होगा 6। सर दो संख्याएं यही निकल गई, बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। क्या बोला है मैंने, बड़ी संख्या के लिए जोड़कर आधा, छोटी संख्या के लिए घटाकर आधा। अब आगे बोला गया था कि बड़ी संख्या का क्या कर दें हम, 3 गुना। सर 20 का 3 गुना करेंगे 60, छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए तो पूछा था भागफल कितना होगा 10, यही आंसर होगा। समझ गए ना? दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 सेकेंड लगना चाहिए था, लेकिन नहीं पता है तो XYZ में फंसे रह जाओगे और 15 सेकेंड कौन कहे, आप आराम से 1.5 मिनट लगा कराओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िएगा जरा आप खुद से। बोला गया संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। ध्यान से देखो, कोई संख्या m है, कोई संख्या क्या है m, जब उसको 7 से विभाजित किए तो शेषफल कितना हुआ 6। सर याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसी संख्या निकालनी हो तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब सर संख्या वो 13 होगा, तभी तो इसे 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। बताओ, अब बोला गया कि m का वर्ग मतलब 13 का क्या करे, स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसको मैं भाग कर दूं किससे, 7 से। इसको मैं भाग कर दूं 7 से तो शेषफल कितना बचेगा ये बताओ। तो सर 7 दूना 14, क्या बचा 2 9, और 7 चौके 28, शेषफल कितना 1। बोलो ये बात तो समझ गए, शेषफल कितना आया 1। लेकिन याद रखिएगा, ये तो संख्या आप निकाल पाए हैं ना। अगर ये संख्या बड़ा होता, क्या बड़ा होता भाई साहब, संख्या बड़ा होता। जैसे मान करके चलो कि किसी संख्या को मैं 7 से विभाजित करने के जगह अगर मैं 13 से विभाजित करूं, तो 13 छोड़ो और थोड़ी सी संख्या बड़ा कर देता हूं। 13 से नहीं, मैंने बोला कि 23 से विभाजित करूं तो भागफल, 23 से विभाजित करूं तो भागफल, सॉरी शेषफल मेरे भाई 5 बचता है। ठीक है भाई, तो संख्या क्या होगी 28। अब पूछा जाए कि उसके वर्ग को अगर 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। आप बताओ, इस आप जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या आएगा 28 वो संख्या, और इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। सर वर्ग याद ही नहीं है, निकालने पड़ेंगे ना। अब आप जरा सोचिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा ना करके अगर जो शेषफल बच रहा है उसी का स्क्वायर कर दिया जाए, जो शेषफल बच रहा है उसी का स्क्वायर, तो सर 6 का स्क्वायर क्या 36 होगा, और 36 को 7 से भाग करे तो शेषफल क्या मिला। क्या यहाँ से भी 1 आ रहा था, वहाँ से भी 1 आ रहा है, मतलब बात समझ में आ गई। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई 25, और 25 को 23 से भाग करे तो शेषफल 2। अब बोलो क्या 28 का स्क्वायर निकालना पड़ा आपको, नहीं पड़ा ना। इस बात पे ध्यान रखिएगा, अगर करना हो तो जो शेषफल बच रहा है उसी का क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, और फिर भाग करके क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे। मैंने ये तो आपको बेसिक समझा ही दिया, क्या करोगे, दिमाग लगाना, यहीं तक दिमाग लगाना है, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग एग्जाम क्लियर करने के लिए वो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें पता है कब आया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो CHSL में आया हुआ है। CHSL का अभी फॉर्म आया है, खत्म हो चुका फॉर्म डालने की डेट, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में होना चाहिए। चलिए ये बताइए, अच्छा कल हो गया GD का पेपर, अब क्यों लास्ट डेट में हाँ पता है, शांत रिकॉर्ड चल रहा, सुनो ध्यान से चलो ध्यान से सुनो। इनका कहना है कि सर फॉर्म ही नहीं डाला गया,
शांत नाव में तो कोई शांत समुंदर में तो कोई भी नाव खे सकता है। भाई साहब चले थे तूफानों में समुंदर ये नाव खेने, फिर भी भाई ने तो तैयारी कर रखी है ना। चलो आज क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 4:7। बोला गया है कि इनके घनों का योग, घनों का योग मतलब इनका क्यूब करेंगे और इनका योग करने पर क्या आ रहा है सर? 4,07,000। तो पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। ध्यान सुनिए, ये अगर क्वेश्चन एसएससी जीडी में आता तो बड़ी संख्या पूछता तो उस बड़ी संख्या 7 से गुणा होकर के ही आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन ज्यादातर मिलता जो 7 से भाग हो जाए। लेकिन देखो सीएचएसएल में पूछा गया है सारी संख्याएं 7 से भाग हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन के सहारे नहीं जा सकते। अब क्या करना पड़ेगा सर? तरीके अपना लो। तरीके क्या अपना है? 4:7 है, क्या वो संख्या वास्तव में 4x और 7x रही होगी? और इनका घनों का योग, घनों का मतलब सर 4 का क्यूब और 7x का क्यूब। 4 का क्यूब 64x क्यूब हुआ, और 7 का क्यूब 16 लिख दिया है। देखो बोला है 64 लेकिन लिखा क्या है? 16। 64x क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 343x क्यूब, 343 होता है, याद रखेंगे। मैंने आपसे बता रखा है कम से कम 15 तक क्यूब रट्टा मार लो। और इन दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना सर? 4,07,000। 4,07,000। बताइए 64 और 343 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 7 और ये हुआ 10, 443, 403 होगा, सॉरी 407 होगा। 407x क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या है? 407,000। क्या इससे ये कट जाएगा? 1000 हुआ, और 1000 x क्यूब मतलब 1000, तो x की वैल्यू 10। पूछा गया था बड़ी संख्या मतलब 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, याद रखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम क्या करते? ऑप्शन के सहारे कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये आंसर होगा। बहुत ही आसान था, अगर क्यूब याद है तो कितने देर का क्वेश्चन है। ये डाटा इतना आसान दिया है कि ये सेम टू सेम कट रहा है भाई साहब। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए बताएंगे जरा इस क्वेश्चन को। बोला गया किसी संख्या को 65 से भाग करने पर 31 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को अगर 13 से भाग कर दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? पहला तरीका कि सर 65 से भाग करने पर 31 शेषफल बच रहा हो, तो इसका मतलब वो संख्या 65 प्लस 31 होगा। वो संख्या 65 प्लस 31 होगा। बोलो कितना होगा सर वो संख्या? सर आप कहोगे सर 6 और 8 86, यही होगा ना? अच्छा 9 होगा, नहीं क्या लग हो गया मुझे आज, 96। अब आप जरा बताओ, इस 96 को ही तो बोला है 13 से भाग करने पर। क्या बोला है सर? 96 को अगर 13 से भाग कर दिया जाए तो 13 सत्ते 91 होता है, जानते हैं। शेषफल कितना बचेगा? 5, और ये आंसर। लेकिन याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे सर? इसको 13 से ही भाग कर देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर 31 को 13 से भाग करो, 13 दूना 26, शेषफल कितना बचा? 5, खत्म कहानी। समझ गए? शेषफल को ही दोबारा क्या करना होगा? भाग कर देना होगा। इस तरीके का अभी तो कुछ देर पहले ही कराया था। चलो ये बता दो मुझे, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता? तो 8, 9 और 10 का क्या निकाल लो मेरे भाई? LCM। 8 का मतलब 2 का क्यूब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 10 का मतलब 2 गुणे 5, यही होता है ना? 10 का मतलब क्या होगा? 10 का मतलब होता है 2 गुणे 5। एलसीएम लेंगे तो 3 का क्यूब 8, यहाँ से आएगा 9, और यहाँ से कितना आएगा? 5, 8 5 40 और 4 9 36, 360। एलसीएम कितना बना? 360। आप ले सकते हैं अपने तरीके से एलसीएम, मैंने ये लिख दिया है, ठीक है।
क्या हुआ, एलसीएम 360। तो 360 तो संख्या 8 से भी भाग हो रही है, 9 से और 10 से, लेकिन भाग होने पर एक शेषफल चाहिए, तो एक जोड़ दो, कितना 361 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था। कल नंबर सिस्टम नहीं होगा, कल नंबर सिस्टम के अलावा कोई दूसरा चैप्टर करेंगे, बदल दिया जाएगा चैप्टर, 2 दिन हो चुके नंबर सिस्टम के लिए। पढ़िए जरा, हाँ ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। क्या बोला गया, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ जी, इसमें 5 जोड़ करके चेक कर लो, 15 से कट रहा है नहीं, 20 से कट रहा है नहीं। अब आप बताओ सर इसमें हाँ वो भी तरीका है, मैं ऑप्शन के सहारे बता देता हूँ। एलसीएम निकाल लो सर, 15 का मतलब 3 गुणे में 5 हुआ, 20 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणे में 5 हुआ, और आगे क्या है 21, मतलब सर 7 गुणे में 3। अब बताइए सर 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, यही होगा एलसीएम। 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60, 60 सके कितना होता है 200, 420, 6 7 42, एलसीएम क्या आएगा 420। लेकिन बोला गया है कि सर 5 जोड़ने पर भाग होना चाहिए, मतलब 5 जोड़ने पर 420 होना चाहिए, यानी संख्या वो क्या होगी 415 होगी। ये तरीका ये है, एलसीएम निकाल करके 5 माइनस कर लोगे तभी तो जोड़ने पर ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 5 जोड़ करके चेक करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, 5 जोड़ करके चेक करते हैं। बताओ इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 25 बनेगा, और 25 बताइए लास्ट में 0 है तो 20 से कट नहीं सकता, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बताइए इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 430 बनेगा, और 430 में अगर आप 20 से भाग कर तो 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन ये 43 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन है जो क्या हो रहा है, बोलिए समझ में तो आ गया होगा। पहला तरीका एलसीएम लेके 5 माइनस कर देना, दूसरा तरीका है ऑप्शन को ही निपटा देना। आ जाओ, आखिरी सवाल आज का, इकाई का अंक बताए। देखिए इकाई का अंक बताने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान और उम्दा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई की अंक की ही जरूरत पड़ती है, अभी कुछ देर पहले ही बता कर गया हूँ। और क्या यहाँ इकाई का अंक सब जगह 3 दिखाई दे रहा है मेरे भाई? अगर पावर पे ध्यान से देखो तो पावर में 1-1 की वृद्धि, पावर में 1-1 की वृद्धि हो रही है मेरे भाई। अब आप जरा बताइए 3 की पावर 149 प्लस 3 की पावर 150 प्लस 3 की पावर 151, और मैंने बताया था, क्या बताया था कि सर आपको पावर को कम करने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग। और याद हो तो 4 का भाग निकाल करने के लिए हम लास्ट की 2 संख्याओं में भाग करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, शेषफल निकालना हो या 4 से भाग करके चेक करना हो, लास्ट की 2 संख्या, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब बताइए जरा 149 छोड़ दो, सिर्फ 49 में अगर 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा 1। सर यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ जाहिर सी बात है 1 बढ़ा है तो 3 की पावर 2 होगा, यहाँ 3 की पावर 3 होगा। सर इसका मतलब 3 हुआ, इसका मतलब 9 हुआ, और इसका मतलब 27 का मतलब 7 होता है। जोड़ लो 9 और 3 12, 12 और 7 19, और 19 का मतलब 9, खत्म कहानी। 19 का मतलब बस ये 19 लिखते हैं। पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। अभी तक तो हम यूनिट डिजिट पे ही काम कर रहे हैं ना। आप बताइए 3 की पावर 3 मतलब 27 होता है, मैंने 7 क्यों लिखा, इकाई का अंक 7 होता है, हमें इकाई का अंक ही निकालना है, इसलिए इकाई के अंक पर ही क्या काम करेंगे। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास ऑफलाइन क्लास की अब टाइम हो चुका है। थैंक यू।